आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव पर अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं, तो अब बारी है लैंड फॉर जॉब मामले की। हालांकि इसकी सुनवाई 10 नवंबर को होगी, लेकिन उसमें भी लालू एंड फैमिली फंसी तो बिहार के चुनावी दंगल में उनका मंगल शायद ही हो पाए। जिस करप्शन के दाग को धुलने के लिए तेजस्वी यादव अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो दाग फिर अब जनता की नजरों में चुभने लगा है और वोटों का गुणागणित कर रही आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ सीटों की माथापच्ची, दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर। चुनाव से पहले खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लालू फैमिली को आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। आरोप तय हुए तो आरजेडी की हवा टाइट हो गई, इसलिए क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल किए जाने लगे हैं, जबकि 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतलब जनता के सामने अपना एजेंडा रखने का समय कम है। लेकिन लालू एंड फैमिली या कहें आरजेडी के सामने मुश्किल ये है कि जिस आईआरसीटीसी मामले में वो अब तक जनता को घुमाते आ रहे थे, उसमें आरोप तय होने के बाद आरजेडी का खेल बिगड़ जाएगा। कैसे, ये भी समझिए। एनडीए के घटक दल आरजेडी को इस मामले में घेरेंगे। तेजस्वी की छवि पर दाग लगने से युवा मतदाताओं का भरोसा उठेगा। आरजेडी से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की उम्मीद टूटेगी। तेजस्वी और उनके नेताओं को अदालत के आरोपों का जवाब देना भारी पड़ेगा। अदालत के आरोप तय होने पर असर आरजेडी की जीत की उम्मीदों पर पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि इससे आरजेडी की संभावित सीटें घट भी जाएं। लगातार 20 सालों से भ्रष्टाचार ही मुद्दा बन रहा है और उसी बेस पर ही वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। बीच बीच में थोड़ा सा नीतीश कुमार जी गड़बड़ जरूर करते रहते हैं, लेकिन इसका जो मुद्दा है ये आप जरूर देखेंगे जब भी बड़े नेताओं की रैली होगी, उन रैलियों में यही भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा। और चूंकि अब अदालत ने आरोप तय कर दिए गए हैं, तो अब इस आरोपों के आधार पर ट्रायल होगा और उस पर सजा का प्रावधान है और उसमें क्या सजा होती है उसमें समय लगेगा, लेकिन चुनाव के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। गौर करने वाली बात यह है कि आईआरसीटीसी मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अब 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में भी सुनवाई होगी, जबकि बिहार की दूसरे चरण का मतदान उसके अगले दिन यानी 11 नवंबर को होना है। अगर लैंड फॉर जॉब मामले में भी अदालत ने लालू एंड फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो चुनाव के दौरान आरजेडी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। लेकिन रस्सी टूट गई मगर बल नहीं गया। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय हुए तो कोर्ट केस को तूफान बताते हुए वो खुद का ही महिमा मंडन करने लगे। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ आज 2 मामले में सुनवाई होनी थी। पहला केस आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा हुआ था। लालू यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान 2 होटलों के रखरखाव की गड़बड़ी और करप्शन का आरोप है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि क्या है आईआरसीटीसी घोटाला। 2 होटलों का ठेका गलत तरीके से प्राइवेट कंपनी को दिया गया। सुजाता होटल्स नाम की निजी फर्म को ठेका दिया गया। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई ताकि सुजाता होटल्स को ठेका मिल सके। ठेके के बदले लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी संपत्ति को बहुत कम कीमत पर बेशकीमती जमीन दी गई। जमीन का मार्केट प्राइस 94 करोड़ था, जबकि उसे सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर किया गया। घोटाले पर कोर्ट ने लालू यादव और उनकी फैमिली को आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि लालू यादव ने मिलकर साजिश की, सरकारी पद का गलत फायदा उठाया, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की, जमीन का हक राबड़ी तेजस्वी को देने की साजिश की। लालू राबड़ी पर
धारा 420 के तहत आरोप तय हुए। आरोपी साजिश के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरा केस जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है। इस केस की सुनवाई 10 नवंबर तक टल गई है, लेकिन विपक्ष यानी एनडीए और उसके घटक दल अभी से तेजस्वी और फैमिली को आड़े हाथों लेने लगे हैं और कथित करप्शन को लेकर सवाल दागने लगे हैं। आज कोर्ट ने आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। बात करप्शन की हुई तो लालू यादव की पार्टी और उनके सहयोगी मैदान में कूद गए। करप्शन के आरोपों से बचने के लिए बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने के आरोप लगाने लगे, जबकि करप्शन का मुद्दा बिहार के विकास से जुड़ा है, वहां की जनता की उन्नति से जुड़ा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। आरोपी तो सब पर तय होते रहते हैं। कोर्ट के निर्णय में मैं कोई दखल नहीं दूंगा। हम लोग के पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग वहां जाएंगे। इसमें कौन बहस है भाई? हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय का साजिश तो चलती रहती है। चुनाव से पहले आरजेडी को इतना बड़ा झटका यकीनन चुभ रहा होगा। चुनाव से पहले करप्शन का आरोप। अब सवाल ये है कि इन आरोपों का बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। क्या आरजेडी को मिले भ्रष्टाचार के टैग के बाद जनता तेजस्वी यादव को नकार देगी, या फिर जाति के खातिर करप्शन को हाशिए पर रखकर लालटेन पर भरोसा जताती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ सीटों की माथापच्ची, दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर। चुनाव से पहले खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लालू फैमिली को आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। आरोप तय हुए तो आरजेडी की हवा टाइट हो गई, इसलिए क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल किए जाने लगे हैं, जबकि 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतलब जनता के सामने अपना एजेंडा रखने का समय कम है। लेकिन लालू एंड फैमिली या कहें आरजेडी के सामने मुश्किल ये है कि जिस आईआरसीटीसी मामले में वो अब तक जनता को घुमाते आ रहे थे, उसमें आरोप तय होने के बाद आरजेडी का खेल बिगड़ जाएगा। कैसे, ये भी समझिए। एनडीए के घटक दल आरजेडी को इस मामले में घेरेंगे। तेजस्वी की छवि पर दाग लगने से युवा मतदाताओं का भरोसा उठेगा। आरजेडी से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की उम्मीद टूटेगी। तेजस्वी और उनके नेताओं को अदालत के आरोपों का जवाब देना भारी पड़ेगा। अदालत के आरोप तय होने पर असर आरजेडी की जीत की उम्मीदों पर पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि इससे आरजेडी की संभावित सीटें घट भी जाएं। लगातार 20 सालों से भ्रष्टाचार ही मुद्दा बन रहा है और उसी बेस पर ही वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। बीच बीच में थोड़ा सा नीतीश कुमार जी गड़बड़ जरूर करते रहते हैं, लेकिन इसका जो मुद्दा है ये आप जरूर देखेंगे जब भी बड़े नेताओं की रैली होगी, उन रैलियों में यही भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा। और चूंकि अब अदालत ने आरोप तय कर दिए गए हैं, तो अब इस आरोपों के आधार पर ट्रायल होगा और उसमें सजा का प्रावधान है और उसमें क्या सजा होती है उसमें समय लगेगा, लेकिन चुनाव के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। गौर करने वाली बात यह है कि आईआरसीटीसी मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अब 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में भी सुनवाई होगी,
जबकि बिहार की दूसरे चरण का मतदान उसके अगले दिन यानी 11 नवंबर को होना है। अगर लैंड फॉर जॉब मामले में भी अदालत ने लालू एंड फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया तो चुनाव के दौरान आरजेडी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। लेकिन रस्सी टूट गई मगर बल नहीं गया। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय हुए तो कोर्ट केस को तूफान बताते हुए वो खुद का ही महिमा मंडन करने लगे। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ आज 2 मामले में सुनवाई होनी थी। पहला केस आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा हुआ था। लालू यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान 2 होटलों के रखरखाव की गड़बड़ी और करप्शन का आरोप है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि क्या है आईआरसीटीसी घोटाला। 2 होटलों का ठेका गलत तरीके से प्राइवेट कंपनी को दिया गया। सुजाता होटल्स नाम की निजी फर्म को ठेका दिया गया। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई ताकि सुजाता होटल्स को ठेका मिल सके। ठेके के बदले लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी संपत्ति को बहुत कम कीमत पर बेशकीमती जमीन दी गई। जमीन का मार्केट प्राइस 94 करोड़ था, जबकि उसे सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर किया गया। घोटाले पर कोर्ट ने लालू यादव और उनकी फैमिली को आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि लालू यादव ने मिलकर साजिश की, सरकारी पद का गलत फायदा उठाया, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की, जमीन का हक राबड़ी तेजस्वी को देने की साजिश की। लालू राबड़ी पर धारा 420 के तहत आरोप तय हुए। आरोपी साजिश के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरा केस जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है। इस केस की सुनवाई 10 नवंबर तक टल गई है, लेकिन विपक्ष यानी एनडीए और उसके घटक दल अभी से तेजस्वी और फैमिली को आड़े हाथों लेने लगे हैं और कथित करप्शन को लेकर सवाल दागने लगे हैं। आज कोर्ट ने आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। बात करप्शन की हुई तो लालू यादव की पार्टी और उनके सहयोगी मैदान में कूद गए। करप्शन के आरोपों से बचने के लिए बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने के आरोप लगाने लगे, जबकि करप्शन का मुद्दा बिहार के विकास से जुड़ा है, वहां की जनता की उन्नति से जुड़ा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। आरोपी तो सब पर तय होते रहते हैं। कोर्ट के निर्णय में मैं कोई दखल नहीं दूंगा। हम लोग के पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग वहां जाएंगे। इसमें कौन बहस है भाई? हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय का साजिश तो चलती रहती है। चुनाव से पहले आरजेडी को इतना बड़ा झटका यकीनन चुभ रहा होगा। चुनाव से पहले करप्शन का आरोप। अब सवाल ये है कि इन आरोपों का बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। क्या आरजेडी को मिले भ्रष्टाचार के टैग के बाद जनता तेजस्वी यादव को नकार देगी, या फिर जाति के खातिर करप्शन को हाशिए पर रखकर लालटेन पर भरोसा जताती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।